Hello guys, how are you all? So before wasting time, let's get started with today's topic which is the CSS text. अभी आप कहोगे CSS text क्या होता है? देखो, टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको करनी हो वो कौन हेल्प करेगा? आपका CSS टेक्स्ट। देखो, अब टेक्स्ट में सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, जैसे कि लड़कियां रंग बदलती है उसी प्रकार से आपकी वेबसाइट का रंग बदलना जरूरी होता है, ठीक है? तो टेक्स्ट कलर, अब टेक्स्ट कलर में क्या होता है? सबसे पहले आप नॉर्मली कलर दे सकते हो, हेक्सा कलर दे सकते हो, आरजीबी कलर और एचएसएल कलर, ऐसे तमाम कलर्स आप दे सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कलर कैसे देते हैं टेक्स्ट का। इसको देने के लिए काम करते हैं, पहले इस पूरे कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लेके हम अपना इम्बेड सिंटेक्स लेंगे। अपना इम्बेड सिंटेक्स लेने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं? एक H1 यानी कि हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग के अंदर डालेंगे माई डियर SUSCRIBERS सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है। अब मान लो ये क्या है? कलुआ आ रहा है। कैसा आ रहा है? कलुआ। देखो यहाँ पे अगर आप इसे रिफ्रेश करते हो तो देखो कलुआ आ रहा है ना। लेकिन आपको कलुआ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? लाल चाहिए, पीला चाहिए, नीला चाहिए, नारंगी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली स्टाइल लिखो, ये आपको पता है। आपको H1 को टारगेट करना है, जो कि सेलेक्टर के थ्रू मैंने बताया था। अब यहाँ पे आपको कलुआ करना है, सॉरी कलुआ तो ऑलरेडी है, इसको पिलुआ करना है। तो इसके लिए YELLO येलो लिख दो, कलर लिख के येलो लिख दो। अगर मान लो इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है तो उसके लिए क्या करो? BACKGROUND कलर, कलर में मान लो कलुआ के साथ है कलुआ कर दो। अब इसको जैसे ही आप खोल के देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? पीला और ब्लैक कलर में आपको मिल रहा है। इसी प्रकार से और भी प्रॉपर्टीज होती हैं टेक्स्ट की, जैसे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। आप कहोगे टेक्स्ट को अलाइन कैसे करें और उसे डेकोरेट कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है अलाइनमेंट की। मतलब जैसे कि आप अगर इसको देखोगे तो ये इस साइड को है, मैं अगर इसे सेंटर में करना चाहूँ या फिर राइट साइड में करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? विद द हेल्प ऑफ दैट। तो उसके लिए हमें करना क्या? सिंपली कुछ नहीं, कोड में आओ, यहाँ पे लिखो टेक्स्ट अलाइन। सिंपल सा फंडा, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का। टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। अब इससे क्या होगा? आपका जो एलिमेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। अगर आप सेंटर नहीं चाहते हो, आप चाहते हो उसको राइट साइड में करना, सिंपल सा फंडा, यहाँ पे लिखो RIGST, राइट हो जाएगा। देखो राइट हो गया ना। इसी प्रकार से आप तमाम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके चेक कर सकते हो खुद से भी। इसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन लास्ट की। ये क्या कहता है कि आप अगर किसी चीज को अलाइन करना चाहते हो वो भी सबसे लास्ट में, तो उसके लिए क्या होता है? टेक्स्ट अलाइन लास्ट। जैसे कि इसको मोस्टली पैराग्राफ वगैरह के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो मैंने एक पैराग्राफ लिया, लॉरेम इप्सम डॉलर वाला, वही पुराना सीट अमित, तो हमने पी लिया, पी में हमने लिखा लॉरेम, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ? पी को टारगेट करूँ। पहले एक बार आप देख रहे हो तो विश्वास नहीं करोगे। देखो ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ रही है ना, मैं इसको सेंटर या फिर लास्ट में करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? टेक्स्ट अलाइन लास्ट, यहाँ पे कहीं होगा, रुको लिख देता हूँ ALIGN, लास्ट आ गया। टेक्स्ट अलाइन लास्ट मुझे क्या करना? राइट से स्टार्ट करना। तो ये राइट डाल दूंगा तो इससे क्या होगा? जो भी कंटेंट होगा वो मेरा राइट से स्टार्ट होगा। देखो हुआ ना। तो यही इसका फायदा होता है और कुछ नहीं। इसको मिनिमाइज करो। चलो नेक्स्ट ही समझो। इसी प्रकार से आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब डेकोरेशन का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को आप डेकोरेट कर सकते हो, सॉरी डायरेक्शन कह रहा हूँ, डेकोरेशन मुंह से निकल गया, डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है? आप टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट ना, तो आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो। उसके लिए मैनुअली तो सारा करोगे नहीं, सिंपल सा फंडा करना क्या आपको? यहाँ पे आओ और डायरेक्शन दे दो, डायरेक्शन कर दो राइट टू लेफ्ट। अब इससे क्या होगा? जो आपका कंटेंट होगा वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आप इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करोगे? BDI एक सेकेंड, स्पेलिंग भूल रहा हूँ, क्या है? यूनिकोड BDI, हाँ। तो यूनिकोड BDI को हम लिखते हैं यूनिकोड BDI। क्या कर दूंगा इससे? BDI ओवरराइड। अब इससे क्या होगा? जो चीज़ें होंगी वो उल्टी ही लिखी हुई दिखेंगी। समझ में आ रहा है? इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये उल्टा लिखा हुआ दिखा कि नहीं? तो इससे क्या हुआ? आपका ये वर्क कर रहा है।
इसी प्रकार से आपका एक प्रॉपर्टी आता है वर्टिकल अलाइन। आप कहोगे अरे यार ये वर्टिकल अलाइन क्या होता है, देखो जैसे कि हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, कोई कंटेंट है जैसे पी ही है तो यहाँ पे लिखाएगा, सेंटर में लिखाएगा या फिर राइट साइड में लिखाएगा। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, आपका वर्टिकल अलाइन, नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल अलाइन। और वर्टिकल क्या करता है, कोई कंटेंट यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा या फिर सबसे नीचे होगा, तो यही कौन डिसाइड करेगा, आपका वर्टिकल अलाइन। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटा सा। सिंपली इसी के अंदर एक स्पैन लेते हैं, स्पैन में मल्टीप्लाई का सिंबल जो होता है वही ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये आपका है मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, पहले इन दोनों को हटा दें, इसका काम नहीं है अभी। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे स्पैन को लेंगे और स्पैन के अंदर क्या लिखेंगे, वर्टिकल अलाइन। ध्यान दीजिएगा वर्टिकल अलाइन। मैं क्या करना चाहता हूँ, बेस लाइन करता हूँ अभी और इसे रन करता हूँ। ये देखो अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा डियर जो लिखा है इसके ऊपर की तरफ है, नोटिस करके रखना है। पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप कहोगे सेम नहीं है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, बेस लाइन से हटाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई और प्रॉपर्टी डालता हूँ। मान लो मैंने डाल दिया मिडिल में या फिर सुपर डाल दिया, ठीक है। मैं इसको वापस लाता हूँ, रिफ्रेश किया, देखो और ऊपर चला गया। समझ, सुपर का मतलब और ऊपर चला गया। इसी प्रकार से सब का मतलब नीचे आ जाएगा। तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉटम ये भी कर सकते हो, देखो टेक्स्ट के बॉटम पे आ जाएगा इस बार, वो देखो आ गया ना वापस से। तो इस प्रकार की तमाम प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर आप देखो कि वर्टिकल अलाइन जो होता है वो बहुत माइनर का डिफरेंस रखता है, बाकी तो हॉरिजॉन्टल अलाइन ही यूज किया था जनरली, ठीक है। तो इसी प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते समझते रहिए, ठीक है। तब तक मिलते रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।